लो अपना चेक। बहुत मेहरबानी भाजी। भाजी कैश कदों होएगा? बस 2-3 दिन हो चुके जी। 2-3 दिन किवें लगने ने भाई? सामने ਤੁਹਾਡਾ बैंक है, ਉਹਦੇ सामने मेरा बैंक है। ਉਹ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰੇ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਪਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਦਿਓ। नमस्कार दोस्तों, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के गिप्पी गरेवाल का जन्म 2 जनवरी 1983 को पंजाब के लुधियाना के कुमकला गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम रुपिंदर सिंह गरेवाल है। उनके भाई सिप्पी गरेवाल ऑस्ट्रेलिया में एक थोक व्यापारी हैं। गिप्पी गरेवाल की पत्नी का नाम रवनीत कौर है और उनके 3 बेटे हैं। दोस्तों, गिप्पी गरेवाल पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता, गायक, निर्माता, निर्देशक और लेखक के रूप में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह जो भी काम करते हैं बहुत ही मन से करते हैं। फिल्मों में आने से पहले वह कनाडा में वेटर का काम कर चुके हैं। इसके बाद काफ़ी समय तक वह दिल्ली में भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर चुके हैं। उन्होंने गाड़ियां भी धोई हैं। गिप्पी गरेवाल हर काम पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करते थे। ईमानदारी से कमाए हुए पैसे से जिस तरह हर इंसान को सुकून मिलता है, गिप्पी गरेवाल कहते हैं उन्हें भी सुकून मिलता था। इसके बाद उन्होंने गायकी में अपना कैरियर बनाने पर फोकस किया। गिप्पी गरेवाल पंजाबी फिल्म और संगीत उद्योग में सबसे सफल हस्तियों में से एक हैं, जिन्होंने हाल ही में म्यूजिक इंडस्ट्री में 2 दशक पूरे किए हैं। 2002 में अपनी शुरुआत से पहले उन्होंने एक बार कनाडा में अपनी पत्नी रवनीत कौर के साथ 3 काम किए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए गिप्पी गरेवाल ने टॉयलेट यानी कि शौचालय तक साफ किए और न्यूज़पेपर तक बांटे थे। दोस्तों, अपने एक इंटरव्यू में गिप्पी गरेवाल ने कहा, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें शौचालय की सफाई करना कोई बड़ा काम नहीं लगता, एक छोटा सा काम लगता है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में इसे बहुत मेहनत वाला और बड़ा काम माना जाता है। गिप्पी गरेवाल ने कहा, जब मैं कनाडा में था तो मैं साफ सफाई का काम करता था, जिसमें पोंछा लगाना भी शामिल। मैं शौचालय भी साफ करता था। मुझे लगता था ये एक सामान्य बात है, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा सैलरी मिलती थी और मैं इसे खुशी खुशी करता था। उन्होंने आगे कहा कि हम यानी कि गिप्पी गरेवाल और उनकी पत्नी खुश थे कि हम पति पत्नी सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं और अखबार बांटते हैं। गिप्पी ने यह भी याद किया कि कैसे वह और उनकी पत्नी बड़े घरों और पेड़ों वाले डरावने उसमें अखबार पहुंचाते थे। उन्होंने याद किया कि उनकी पत्नी गाड़ी चलाते समय अंधेरे में अखबार देने से डरती थी। गिप्पी जिस गांव में रहते थे वहाँ कुछ ऐसा नहीं था कि वह कुछ सीख सकें। 12वीं के बाद उन्होंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया। जब वह अपने म्यूज़िक टीचर के पास गए तो उन्होंने बोला कि गिप्पी की आवाज़ बहुत रफ है, थोड़ी पॉलिश करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, मेहनत का नतीजा। इसके बाद गिप्पी ने अपनी आवाज़ को और भी बेहतर बनाने की कोशिश की। उनकी रफ आवाज़ ने ही उन्हें एक अलग पहचान दिला दी। जब वह नए मुंबई गए थे तो वह फिल्म एक्ट्रेस के घरों के बाहर घुमा करते थे। वो धर्मेंद्र साहब के घर के बाहर गए तो उनके सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर से ही उन्हें मना कर दिया था कि धर्मेंद्र साहब घर पर नहीं हैं, ना ही सन्नी देओल घर पर हैं, यहाँ तक कि घर पर कोई है ही नहीं। जब धर्मेंद्र साहब के साथ डबल द ट्रबल फिल्म में उन्होंने काम किया तो उन्होंने ये किस्सा धर्मेंद्र साहब को सुनाया, तो धर्मेंद्र साहब भी अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए काफ़ी भावुक हो गए थे। दोस्तों, आपकी मेहनत, लगन, खास करके आपकी अच्छी नीयत आपको सफलता की ओर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। सूर्य की तरह आपका मुकद्दर भी चमक उठता है और किस्मत आम कोयले से हीरा बना देती है। गिप्पी गरेवाल इस समय पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर एक्टर हैं, जिन्होंने सारी दुनिया में बसे हुए पंजाबियों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। सो दोस्तों, गिप्पी गरेवाल की इस कामयाबी के लिए हम उन्हें अपनी शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।